करीब 3 महीने से सूखे जैसे हालात झेल रहे हिमाचल प्रदेश में आखिरकार आसमान से राहत बरसी है। राज्य में रात से बारिश बर्फबारी हो रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित मनाली, नारकंडा, कुफरी, चायल, डलहौजी, कल्पा के साथ रिहायशी इलाकों में ये सीजन की पहली बर्फबारी है। शिमला, चंबा, कुल्लू व लाहौल स्पीति व किन्नौर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही रात से ही तेज हवाएं चल रही हैं। शिमला में बर्फीला तूफान लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ताज़ा बारिश बर्फबारी से प्रदेश के किसान, बागवानों सहित पर्यटन कारोबारियों व सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज कई इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट है। बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें, बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पहाड़ की रानी शिमला सहित जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। शिमला समेत कई स्थानों पर बर्फीला तूफान भी चल रहा है। महीनों के सूखे के बाद हुई इस बर्फबारी से किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिली है। इस दौरान रिज व माल रोड पर सैलानियों ने जमकर मस्ती की है। ताज़ा बर्फबारी के कारण ऊपरी शिमला की ओर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। शिमला की लाइफलाइन सर्कुलर रोड पर सुबह 9 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। लोग ठंड में ठिठुरते पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचे। चौपाल देह सड़क बंद हो गई है, जबकि कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ढली से कुफरी सड़क पर भी आवाजाही बाधित है। जिला प्रशासन ने इन प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करने की सलाह जारी की है। शिमला के टॉयलेट सहित अन्य इलाकों में गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं। पर्यटन नगरी मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ गिरते देख सैलानी खुशी से झूम उठे। चंबा जिले में 4 माह के सूखे के बाद जमकर बर्फबारी और बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। भरमौर, पांगी की ऊपरी चोटियों से लेकर निचले क्षेत्रों में 1 फीट के करीब बर्फबारी हुई। जनजातीय जिले किन्नौर के पर्यटक स्थल कल्पा और शिमला के नारकंडा, कुफरी में भी सीजन का पहला हिमपात हुआ। सिरमौर जिले के चूड़ाघर, हरिपुर धार, नोहरादार सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश ने किसानों की फसलों को संजीवनी दी है। जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश से गेहूं, मटर और सब्जी की फसलों को खास लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से सूखे मौसम के कारण परेशान किसानों ने बारिश को राहत मिली है। प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडी जिले के नाचन क्षेत्र की कमरू घाटी में शुक्रवार सुबह तूफान ने भारी तबाही मचा दी। करीब 3 घंटे तक चले तूफान से अनेक घरों की छतें उड़ गईं, जबकि लोगों की घरेलू संपत्ति और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। भारी बर्फबारी के चलते शिमला, जालौर जैसे कई इलाकों में आवाजाही ठप हो गई है। सड़कों पर बर्फ जमने के कारण यातायात ठप हो गया है। पुलिस बर्फ में फंसे वाहनों को निकालने का प्रयास कर रही है। पर्यटन स्थल जालोड़ी दर्रा के साथ सटे रघुपुरगढ़ में सैर सपाटे को पहुंची दिल्ली के 8 से 10 पर्यटक फंस गए हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि सभी सुरक्षित हैं और फिलहाल टेंट में रुके हैं। पुलिस ने आम जनता व पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी से निवेदन किया है कि अपने अपने घरों या होटलों में ही रहकर बर्फबारी का आनंद लें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। यदि किसी आपात स्थिति में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो केवल 4x4 वाहनों का ही इस्तेमाल करें तथा अत्यधिक सावधानी बरतें। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आमजन से सहयोग की अपील की जाती है। करीब 3 महीने से सूखे जैसे हालात झेल रहे हिमाचल प्रदेश में आखिरकार आसमान से राहत बरसी है। राज्य में रात से बारिश बर्फबारी हो रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला सहित मनाली, नारकंडा, कुफरी, चायल, डलहौजी, कल्पा के साथ रिहायशी इलाकों में यह सीजन की पहली बर्फबारी है।
शिमला, चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति और किन्नौर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही रात से ही तेज हवाएं चल रही हैं। शिमला में बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ताज़ा बारिश बर्फबारी से प्रदेश के किसान, बागवानों सहित पर्यटन कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज कई इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट है। बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें, बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों को दुविधा हो रही है। पहाड़ी की रानी शिमला सहित जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। शिमला समेत कई स्थानों पर बर्फीला तूफान भी चल रहा है। महीनों के सूखे के बाद हुई इस बर्फबारी से किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिली है। इस दौरान रिस और माल रोड पर सैलानियों ने जमकर मस्ती की। ताज़ा बर्फबारी के कारण ऊपरी शिमला की ओर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। शिमला की लाइफलाइन सर्कुलर रोड पर सुबह 9 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। लोग ठंड में ठिठुरते पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचे। चौपाल-देहा सड़क बंद हो गई, जबकि कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ढली से कुफरी सड़क पर भी आवाजाही बाधित है। जिला प्रशासन ने इन प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही न करने की सलाह जारी की है। शिमला के टॉलेंट सहित अन्य इलाकों में गाड़ियां बर्फ में फंस गई। पर्यटन नगरी मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ के फाहे गिरते देख सैलानी खुशी में झूम उठे। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण सड़कों की स्थिति वाहनों के आगमन के लिए अनुकूल नहीं है। फिसलन एवं दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। पुलिस ने आम जनता और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी से निवेदन किया है कि अपने अपने घरों या होटलों में ही रहकर बर्फबारी का आनंद लें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। यदि किसी आपात स्थिति में यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो केवल 4x4 वाहनों का ही इस्तेमाल करें तथा अत्यधिक सावधानी बरतें। प्रशासन और पुलिस द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आमजन से सहयोग की अपील की जाती है। जलोड़ी दर्रा में सर्दी की पहली बर्फबारी होने से हाईवे 305 यातायात के लिए बंद हो गया है। वहीं चंबा जिले में 4 महीने के सूखे के बाद जमकर बर्फबारी और बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। भरमौर, पांगी की ऊपरी चोटियों से लेकर निचले क्षेत्रों में 1 फीट के करीब बर्फबारी हुई। वहीं डलहौजी, जोत, चुराह, सलूड़ी और होली क्षेत्र की पहाड़ियां बर्फ से लद गई हैं। बारिश बर्फबारी ने किसानों, बागवानों के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही पहाड़ों पर बर्फबारी के खूबसूरत नजारे सामने आने लगे हैं। बर्फबारी ने ऊंचाई वाले इलाकों को सफेद चादर से ढक दिया है। चक्राता से लेकर गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा तक बर्फ गिरने से ठंड बढ़ गई है। इसी के साथ पर्यटन स्थलों पर उत्साह और रौनक भी लौट आई है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में आज शुक्रवार को आखिरकार मौसम ने करवट ली। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। इसके अलावा लोखंडी, आसमाड़, खड़म्बा, देवबंद, मशक, कोटी कंसार और मुंडोई सहित आसपास की ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। बर्फ गिरते ही चक्राता पहुंचे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सैलानी बर्फ के बीच नाचते और झूमते नजर आए। बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उत्तरकाशी जनपद में भी मौसम ने अचानक रुख बदला। गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा सहित आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के आसपास के इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं इसके अलावा मसूरी, धनौल्टी, चक्राता, औली, गंगोत्री, टिहरी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। मसूरी के कंपनी गार्डन, केम्प्टी फॉल रोड और मॉल रोड के आसपास बर्फ की परत जमने से नजारा पूरी तरह से बदल गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी इस मौसम का भरपूर आनंद लेते नजर आए। इसके अलावा पर्यटकों का कहना है कि इस साल बर्फबारी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि ये हिमपात पिछले साल की तुलना में थोड़ा देर से तो हुआ, लेकिन जैसे ही बर्फ गिरी, ठंड और इंतजार दोनों की थकान खुशी में बदल गई। कई सैलानियों ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन बर्फ ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का जादू एक बार फिर से लौटा दिया है। बता दें कि पिछले साल उत्तराखंड में बर्फबारी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो गई थी, जबकि इस बार जनवरी के अंत में हिमपात देखने को मिला है। बर्फबारी से होटल कारोबारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे व्यवसायियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। मैं आपको बता दें कि निचले स्तरों में बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना अभी भी बनी हुई है।
सीजन की इस पहली बर्फबारी ने पहाड़ों में ठंड बढ़ाई है, लेकिन साथ ही पर्यटन कारोबारियों, सैलानियों और किसानों के लिए उम्मीद और उत्साह भी लेकर आई है। सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत इस बार बसंत के आगमन के साथ हुई है। वहीं बर्फ का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे, साथ ही इसके कारण किसानों के चेहरे पर रौनक भी लौट आई है। फाइनली 2026 की सीज़न की पहली बर्फबारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो गई है, जिसका बेसब्री से सभी होटल वासियों और पर्यटकों को इंतज़ार था और इस बर्फ़बारी की काफ़ी ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ आपका होटल व्यवसाय के लिए भी और खेती बाड़ी के लिए भी, सेब की जो लोग खेती बाड़ी करते हैं। और आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का, उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी सक्सेसफुल हो गया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले से लोखंडी में अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी पर्यटक लोखंडी आना चाहता है कृपया करके हम लोगों को लोखंडी में जितनों के भी होटल है उनको एक बार फ़ोन करके यहाँ पे विज़िट करें, बिकॉज़ लिमिटेड यहाँ पे होटल है और सारे होटल अभी 24-25 तारीख तक पैक है। मे भी एक आधी बुकिंग किसी की कैंसिल हो जाए तो आपको शायद अकोमोडेशन मिल जाए, लेकिन आप कॉल करके ही आए, अदरवाइज यहाँ फंसने के पूरे चांसेस है। तो थैंक यू। जम्मू क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में शुक्रवार को भारी बर्फबारी दर्ज हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गईं। वहीं इसी के साथ पहाड़ी जिलों में एहतियातन स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके चलते यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। वहीं जम्मू शहर समेत मैदानी इलाकों में हुई मध्यम बारिश ने पिछले 2 महीनों से जारी लंबे सूखे से लोगों को भी राहत दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार देर शाम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई, जबकि रात भर मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। अधिकारियों के मुताबिक रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर और कठुआ जिलों के ऊपरी इलाकों में अब भी बर्फ गिर रही है, जहां 5 इंच से लेकर 1 फुट से अधिक तक बर्फ जम चुकी है। ताजा बर्फबारी के चलते 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-44 दोनों दिशाओं से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुगल रोड, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और सिंथन रोड भी यातायात के लिए बंद है। यातायात विभाग ने यात्रियों को सड़कें पूरी तरह से बहाल होने तक यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा स्थिति को देखते हुए राजौरी, पुंछ और कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन ने खराब मौसम से निपटने के लिए सभी जिलों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को ताजा बर्फबारी हुई, जिससे श्रीनगर शहर में मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट से 20 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार घाटी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात दर्ज किया गया। श्रीनगर के ऊपरी इलाकों में करीब 2 इंच बर्फ गिरी, वहीं एयरपोर्ट क्षेत्र में 3 से 4 इंच तक बर्फ जमा हुई है। वहीं इसके अलावा उत्तर कश्मीर के प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल गुलमर्ग में 2 फीट से अधिक ताजा बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग में 6 इंच से ज्यादा और पहलगाम में लगभग 3 इंच बर्फ जमी है। इसके अलावा बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपिया, पुलवामा और बांदीपोरा जिलों में भी मध्यम से भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। साथ ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर रनवे पर बर्फ जमने के कारण उड़ान संचालन पूरी तरह से बाधित रहा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि बर्फबारी थमने के कम से कम 4 घंटे बाद ही रनवे को बहाल किया जा सकेगा। बर्फ और बारिश के कारण मुगल रोड और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों की सहायता के लिए विभिन्न जिलों में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन स्थापित किए हैं और बर्फ हटाने के लिए मशीनरी और कर्मियों को तैनात किया गया है। मैं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार शाम तक मौसम खराब बने रहने की चेतावनी दी है और कुछ इलाकों में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि बहाली का काम फिलहाल जारी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।